नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस। स्वागत है आप सभी का मौर्य जी टेक्निकल में। दोस्तों, आइए आज मैं आपको कुछ एक्सेल्स के बारे में बता देता हूँ जिससे आपको अपने फ्यूचर में या कभी किसी के साथ या किसी एक्सेल फाइल में काम करना हो तो आपको बहुत आसानी होगी। आज मैं फ़िल्टर के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। फ़िल्टर वो टूल होता है जिससे आपको एडिटिंग टूल होता है जिससे आपको किसी सीट में यदि आपके पास 400-500 लाइनें हैं, 400-500 लाइनों में आपको कोई एक लाइन चुननी है। तो आप एक लाइन को चुनने के लिए आप पूरी फाइल तो चेक नहीं करेंगे क्योंकि चेक करने में आपको बहुत समय लग जाएगा। तो उससे आपका समय भी लॉस होगा और आप जो जितनी जल्दी करना चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा। तो मैं आपको आज एक्सेल की सीट के फ़िल्टर के बारे में बता दूं जिससे आपको बहुत आसानी है, बहुत जल्द आप अपना काम ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ये मेरी एक्सेल सीट खुली हुई है जिसमें इस सीट पे डाटा है, देख लीजिए आप। 11,407 लाइनें। अब 11,407 लाइनों में यदि हमें कोई भी एक लाइन चुननी है तो हमें यदि कोई चीज़ ढूंढना है, जैसे किसान का माल है या क्लिनिक क्लियर कुछ भी चुनना है, तो उसे तो हम ढूंढते नहीं रहेंगे इस सीट पे क्योंकि बहुत लंबा है। तो हमें इस पे फ़िल्टर का यूज करना है। फ़िल्टर का यूज करके हम उस लाइन को बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले किसी एक कॉलम पे क्लिक कर दें, सबसे ऊपर, जिससे आपको नीचे की सारी सीट की सभी लाइनें मिल जाएं। आप यहाँ पे जब क्लिक कर देंगे तो होम पे जाके होम पे एडिटिंग के ऑप्शन के अंदर सॉफ्ट एंड फिल्टर्स, जहाँ ये A to Z कीप के रूप में बना हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिख रहे हैं, दो ऑप्शन हाइड हैं। A to Z सॉर्ट, A to Z सॉर्ट, Z to A कस्टम सॉर्ट एंड फिल्टर्स। तो आपको फिल्टर पे क्लिक करना है। ये फिल्टर लग गया। अब यदि आपको इसमें कोई भी लाइन, एक अपनी लाइन ढूंढनी है, तो लाइन ढूंढने के लिए आप कैसे फ़िल्टर का यूज करेंगे, मैंने फ़िल्टर लगाना तो बता दिया, अब यूज करना भी आपको इसी में सिखा देता हूँ जिससे आपको परेशानी नहीं जाएगी। देखिए, ये फ़िल्टर का प्लांट होता है जहाँ से सभी शो कर जाएंगे। आप यहाँ पर क्लिक कर दें। यदि ये देखिए, आपको ये सारे इस लाइन सीट में जितने लाइनें हैं इस पे इन नामों की, वो आपको सभी इसमें सिंगल सिंगल रूप में शो हो गई। आप यहाँ पर किसी एक को सिलेक्ट कर लें और ओके दबा दें। ये सभी आ गई इस SH के अंदर। अब आपको किस डिवीज़न में, जैसे दिखा देता हूँ, ये BG है। BG के अंदर हमें किस किस आइटम, मतलब किस डिवीज़न सेलेक्ट करना है, तो हमें यहाँ से सिलेक्ट का ऑप्शन हटा दें पूरा सिलेक्ट ऑल में। यदि आपको FD में क्लिक करना है तो FD पे आप क्लिक कर दें और ये आ गया। अब आपको मटेरियल भी चुनना होगा। मटेरियल डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर जाके नीचे आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ये आपका काफ़ी लार्ज साइज हो गया, जिससे आपको परेशानी नहीं जाएगी। नाम आपके कटेंगे नहीं, जो नेम है वो कट नहीं सकते, आप आसानी से अपने देख सकते हैं। और यहाँ सेलेक्ट ऑल से सभी हटा दीजिए इस ऑप्शन। अब आपको किसान ढूंढना है। देखिए, आराम से आप कर्सर लीजिए और यहाँ से आप नीचे करते जाइए। आपको किसान में चाहिए, ये देखिए, ये हमें मिल गया। हम यहाँ पर इसको ओके कर दिए। केवल देखिए, यहाँ पर किसान की लाइनें आई, बाकी कोई नहीं आया। अब आप सोचेंगे हम अभी फ़िल्टर हटा देंगे तो किसान की लाइन चली जाएगी, वो तो है ही है, वो हट जाएगा ऑटोमेटिक तुरंत। तो आप यहाँ पर 57-51 पे जैसे हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पर कलर कर दिया। तो ये कलर करते लाइन एक हाईलाइट हो गई। फिर हम यहाँ से अपना फ़िल्टर सेलेक्ट ऑल हटाने लगे। अब फ़िल्टर हटा देने लगे इसके। देखिए, हम
आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा फिल्टर हट गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो फाइल हमने अभी एक आइटम सिलेक्ट किया था, वो आइटम हमें मिलेगा कैसे। तो आप फिल्टर पे क्लिक कीजिए और फिल्टर बाय कलर जो लिखा हुआ है आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपकी ये लाइन आ गई। अब आप आराम से आपको जो भी इस लाइन का करना है, ऑर्डर लगाना या कुछ भी आपको मेरे चेक करना था, आप यहाँ चेक कर लीजिए। बहुत आसान है फिल्टर लगाना, और आपके लिए भी और आपके दोस्तों की जो कि आपको बहुत ज़रूरत होती है सबको। अब आपको फिल्टर हटाना होगा तो आप यहीं पर जाके सॉफ्ट एंड फिल्टर्स में फिल्टर पर क्लिक कर दीजिए। फिल्टर हट गया। दोस्तों यदि आपको कभी कभी ज़रूरत होती है कि हम सबसे अप से ना लगा के डाउन पे या मीडियम से लगा दे कहीं फिल्टर, जिससे हमें बीच ऊपर की लाइनें ना छूनी पड़े, नीचे की लाइनें देखें हम, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जाके किसी एक लाइन पे क्लिक कर, जैसे ये नंबर्स लिखे हुए साइड पे, ये नंबर्स हैं सारे, आप इन नंबर्स पे 9 या 10 पे किसी एक पे क्लिक कर दें। ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई। आप यहाँ पर जाके फिल्टर पे फिर उसी तरह A to Z सॉफ्ट एंड फिल्टर्स पे फिल्टर पे क्लिक कर दें। ये आपका फिल्टर लग गया। अब ये जो फिल्टर वर्क करेगा, ये फिल्टर अपॉन की आपकी जो लाइनें हैं जितनी पिनिंग की, उनको वो नहीं छुएगा, वो उसके नीचे की लाइनों पे काम करेगा फिल्टर। आप यहाँ सही देख सकते हैं। अब हम फिल्टर हटा देते हैं। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कभी कभी होता है कि किसी का माउस नहीं काम कर रहा है, माउस वर्क नहीं करता, तो वो फिल्टर कैसे लगाए एक्सेल शीट पे। तो उसके लगाने के लिए हमें सबसे बेहतर ढंग में आज आपको बताने जा रहा हूँ। आप कीबोर्ड की शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की है Alt+D+F, Alt+D+F, ये शॉर्टकट की है। ये तो दोस्तों आप सबसे पहले वहीं देखिए, आप ये मटेरियल लिस्ट नंबर है, आप यहाँ Alt+D+F कर दीजिए, फिल्टर लग जाएगा आपका। आप उसी तरह वर्क कर सकते हैं अपना फिल्टर लगा के। यदि आपको हटाना है तो Alt+D+F, इससे आपकी समय भी बचत हो जाएगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों अब मैं आपसे एक और बात करने जा रहा हूँ। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, आपके फ़ायदेमंद हो, तो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब के बगल में ये जो बेल आइकन बना हुआ है आप उसे क्लिक करें, जिससे हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोज और टेक्निकल वीडियोज, एक्सेल्स, अदर्स के बारे में जो हम अपलोड करें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, जिससे आप उसे आसानी से देख सकें और वो आपके लाइफ में, आपके परफॉर्मेंस में हमेशा वर्क हो।